बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, सस्ती बिजली के इंतज़ार में हम सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा फ़ैसला हो। इतवार के रोज़ वज़ीर पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ ने एक इजलास तलब किया था। फिर इतवार का दिन गुजर गया और कहा गया कि आज फ़ैसला नहीं हो सका, हम कल करेंगे। फिर अगला दिन आया, वो भी गुजर गया और आज तीसरे दिन भी कोई बड़ा फ़ैसला नहीं हो सका। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि तजावीज़ मुरतब कर ली गई हैं, मुशावरत मुकम्मल हो गई है और आज काबीना फ़ैसला करेगी। लेकिन आज जो खबर अब तक हम पहुंची है और हम जो समझ पाए हैं वो यही है कि सबसे बड़ा फ़ैसला यही हुआ है कि हमारी काबीना IMF से बात करेगी और उसके नतीजे में अगर मंजूरी मिलती है तो फिर कुछ रिलीफ दिया जा सकेगा। सस्ती बिजली के इंतजार में तीसरा दिन भी गुजर गया और दूसरी तरफ जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से 2 सितंबर की हड़ताल की कॉल दी गई है। अब उसकी शट डाउन हड़ताल की कॉल कहा जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वापडा के दफातर के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई बिजली सस्ती हो सकती है और आवाम को सस्ती बिजली मिल सकती है, और इस पर माहिरीन और ज़िम्मेदारान क्या कहते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी किया जाता है कि वापडा के अफसरान, उस हवाले से इब्तदाई तौर पर ऐलान भी हो गया कि अगर आप वापडा के अफसरान से और बाकी लोगों से मुफ्त बिजली वापस ले लें तो उसके नतीजे में जो यूनिट बचेंगे वो सारे का सारा आम आदमी पे करता है, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। हुकूमत ने यह भी कहा कि बिजली के बिल जो है वो जुलाई के हैं, हम अगस्त में हुकूमत में आए हैं, ये हमसे पहले की बात है। लिहाजा लेकिन इसके बावजूद हमें मौका दिया जाए, हम इसको मामले को ठीक करेंगे। लेकिन कब ठीक होगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं यहाँ पर कि बिजली चोरी जो होती है और लाइन लॉसेस होते हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, उसकी कीमत हम आम सारिफ अदा करते हैं। इसके साथ ही मेरे पास जहाँ पर जो बहुत बिल मौजूद हैं काफ़ी सारे, और उनमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये बिल हैं किस किस्म के, कि अगर उतने ही यूनिट आपके पिछले महीने थे तो आपका बिल आधा था और अब उतने ही यूनिट कमोबेश उतने हैं तो अगले महीने आपका बिल 10,000 पे ज़्यादा हो गया। अगर आपका 14, 15, 16 हज़ार था तो इस महीने 28,000 तक पहुंच गया। ये क्या जादूगरी की जाती है बिलों के अंदर, और किस तरह से अवाम जो कहते हैं कि हमें लूटा जाता है वो सारे का सारा क्या है। दूसरी बात यह है कि जब हम जनरल सेल्स टैक्स की बात करते हैं, 18% की बात करते हैं, ये जमा तकसीम होती कैसे है, इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है और लोगों के बिल किस तरह इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिलों को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर यकीनी तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ही हमें बता सकते हैं। और इस पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। हमारे साथ यहाँ पर जो पैनल मौजूद है, मैं समझता हूँ कि बिजली को, बिजली के बिलों को, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली की फराहमी को, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इनसे बेहतर बंदे कोई नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ, खुर्शीद अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बाबाए मज़दूर हैं और मेरी भी उम्र गुजर गई। आपको जब हम वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की बात करते हैं या हम मज़दूरों की सियासत की बात करते हैं और ख़ासतौर पर वापडा में बात करते हैं, आपको जद्दोजहद करते हुए देखते हुए। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं आप आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, जो इस वक्त CBA भी है। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही शाहिद हैदर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और शाहिद हैदर जो हैं सिर्फ अगर मैं इनका ये तारुफ करवाऊँ कि आप CEO लेस्को हैं और लाहौर में बिजली फराम करने वाली कंपनी जो पूरा हम लाहौर पूरे की बात कर ले, लाहौर से बाहर भी उकाड़ा, शेखुपुरा, तमाम पूरे लेस्को में आप उसकी सरबराही करें तो ये नामुकम्मल तारुफ होगा। आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं, एक डेड ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आप इस्लाहात भी बहुत कर रहे हैं बहुत सारे हवालों से। और जब हम बिजली की बचत की बात करते हैं, बिजली को बिलों की बात करते हैं, तो मैं थोड़े से मशवरे शायद साहब आपसे भी लूँगा कि सर बिजली कैसे हम बिल किस तरह कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही जाना माना चेहरा और मजदूर सियासत के हवाले से भी और अपनी तहरीरों के हवाले से भी साजिद कासमी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मजदूर रहनुमा हैं और लेस्को में और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन में एक तवील अरसे से आप एक बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात के साथ सियासत भी करते रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कासमी साहब। मैं सबसे पहले खुर्शीद अहमद साहब, बिलों का मसला बड़ा बन गया, जानलेवा हो गया, बिल हमें कम करने हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, ये जो बिल कीमतें ज़्यादा हुई हैं इसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों ने जहाँ सस्ती बिजली
हाइडल की बन रही थी, सही। तो आज भी वबडा 4.5 रुपये फी यूनिट पैदावार देता है। अच्छा। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने आईपीपी के मुआदे किए और इसमें लिखा कि इसकी पेमेंट जो है डॉलर में होगी। उस वक्त डॉलर 80 रुपये 90 रुपये का था, और ये भी तस्लीम किया कि अगर हम बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो 50 और 70% हम उसकी पेमेंट करेंगे। आज डॉलर की कीमत 300-310 हो गई है। उससे ऑटोमेटिकली बिजली जो है, जो वबडा 15 डिस्को 15,000 लेती है उनसे मेगावाट, तो उसका जो इतना लोड है वो बहुत बढ़ गया है। और उसके पहले गवर्नमेंट जो थी वो देती थी अपना सब्सिडी छोटे मुलाजमी, छोटे कंज्यूमर को। आईएमएफ के मुआदे के मुताबिक वो ख़त्म कर दी गई है, और अब वो रेमिटेंस जो है वो बंद हो गई, इससे भी रेट बढ़ गए हैं। और दूसरी वजह ये है कि हमारे जो जनरेशन हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे अपने पावर हाउस थे हाइडल, जामशोरो, गुद्दू और मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, जो सस्ती हाइडल बिजली पैदा करते थे, ख़ास तौर पे अपना जनरेशन की, वो सस्ती थी, लेकिन इन्होंने वहाँ 20 साल से कोई उनकी मरम्मत नहीं की, और उसको जो अन यूज़ किया है वो भी जो सस्ती बिजली का चैनल था वो टूट गया। और तीसरी अर्ज़ ये है कि आप अगर देखें जो बिजली हमारी मुआदे किए गए हैं, ख़ास तौर पे जनरेशन के अपना को जो बिजली पैदा हो कोयले से, तो कोयला जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, जो बहुत महंगा है। हमारा अपना थरपारकर का कोयला उससे कई गुना कम बिजली पैदा करता है। तो यहाँ 14,000 मेगावाट बिजली जो है, जो ख़ास तौर पे चीन के मजदूर जो हैं उनके बने हैं जनरेशन प्लांट, वो भी बिजली महंगी। अगर ये हमारे अपने थरपारकर का होता तो ये बिजली उससे दुगनी सस्ती होती। तो ये तो ये भी सब कुछ मिला के जो है महंगी बिजली ये अजाब डाला है पॉलिसी मेकर ने, और इस वजह से बिजली महंगी। अगर ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते तो ऐसा ना होता। और ये आज भी जो है, जो बिजली का जो मेजर अर्निंग है वो जा रही है आईपीपी को देने के लिए, और जो ऐसे प्राइवेट हैं। अब इसका जो आप नवे सवाल किया है, जो गवर्नमेंट जो है, एक तो बिल आता है कि जो कंज्यूमर ने पेश करना है। अभी ये देखें, इन्होंने सारे जो सरकारी मुलाजमे हैं अदारे, उनके जो टैक्स हैं वो बिजली हमारे से वसूल किए हैं। हमारे अपने लेबर आलम में आज देख रहा था कि बिल जो है वो 60,555 का है, तो 24,4552 रुपये टैक्स के हैं। और ये टैक्स भी इस नाम पे कंज्यूमर को देना पड़ता है, उसको पेनल्टी है। ये महकमे ने ये वबडा क्यों दे रहे हैं? तो ये भी एक वजह है बिजली की महंगाई। यानी कि अभी वो कह रहे हैं कि वो जो टैक्स कलेक्शन करनी है वो आप जब इसके जरिए करते हैं तो बदनामी हमारी हो गई। बदनामी हो गई। तो ये अब ये आवाम में ये ख्याल है कि सारी खराबी मुलाजमीन की है। मुलाजमीन तो देखें इस वक्त ऐसी बुरी हालत है कि 6 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और आदमी रिटायर हो रहे हैं पुराने, काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। और हादसा की ये भी वजह है कि एक आदमी को दोहरा काम करना पड़ता है। और इस वजह से, और जो दूसरी अर्ज़ यह है कि कुछ सूबे में, ख़ास तौर पे सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। वडेरे जो है बिजली चोरी करते हैं, लाइन लॉसेस हैं। अभी किसी ज़माने में जब वबडा होता था तो वबडा के अपने मजिस्ट्रेट थे, और जो आदमी बिजली चोरी करता था उसको फ़ौरन सज़ा मिलती थी। आज जो है हमारे 50,000 हमने FIR कराए हैं जो तशद्दुद हुआ है। नहीं, अभी आपने 3 सूबों का नाम लिया, सिंध, बलूचिस्तान और KPK का, पंजाब का नहीं। खुर्शीद साहब, इसमें एक कंसेप्शन है, ये कहा जाता है कि उन सूबों में, ख़ासतौर पे KPK में या सिंध में जो बिजली चोरी होती है, पंजाब वालों को उसका बिल देना पड़ता है। ये दुरुस्त बात है? इसलिए कि पंजाब जो है वो ज़्यादा सेविंग कर रहा है और ज़्यादा
जो है लॉ एंड लॉसेस कम हैं और उसका है नेचुरली जो कमाता है उस पर बढ़ता है। लेकिन ये है कि जो सेफ्टी है, जो आदमी काम बिजली चोरी रोकते हैं, वो लैक करती है। किसी ज़माने जब बबड़ा होता था उसके अपने मजिस्ट्रेट होते थे, फौरी सजा देते थे, डर होता है। आज हमने 50,000 FIR कराई हैं, एक को सजा नहीं मिली और कई जगह हमारे 3 आदमी शहीद हो गए हैं बिजली चोरी रोकते हुए सिंध में। एक अपना डोगरी अपना मुल्तान लोधरा में। तो ये ऐसे हालात में हमारे लोग काम करते थे। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो लोग काम करते हैं अपनी जान, यानी कि बिजली चोरी की हम बार बार बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि 50,000 FIR करवा चुके हैं, सजा किसी एक को नहीं हुई। इसलिए कि देखिए गैस का भी अपने है ख़ास तौर पे उनका अपना जज, रेलवे वालों को भी पुलिस की प्रोटेक्शन है, वबडा के वक्त ही है। अब ये सिस्टम जो चला है इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, हम FIR कराते हैं और जो बदमाश हैं उनको नहीं। वो बड़ी बार बार हम सोशल मीडिया पे कहते हैं जब बिजली चोरी होती है तो बिजली चोरी होने के बाद असल में उसके पैसे हम देते हैं, लाइन लॉसेस के पैसे हम देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 50,000 FIR करवा चुके हुए हैं और एक में भी सज़ा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई बिजली जहाँ से चोरी हो रही है उनको सज़ा नहीं मिल रही, तो हम उसको पे कर रहे हैं। एक जो शिकायत आ रही है कि बिल बहुत ज़्यादा बना के भेजे जा रहे हैं, यूनिट उतने ही होते हैं। शायद हैदर साहब CEO लेस्को हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे आप शायद आप लेस्को की ज़रा परफॉर्मेंस शो करने के लिए, अर्निंग शो करने के लिए ज़्यादा बिल तो नहीं भेज रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पूरे यूनिट के मुताबिक बिल के मुताबिक हम चार्ज कर रहे हैं जो उनके मीटर के ऊपर। लोगों की चीखें निकली, कहते हैं बिल लेके फिर कहते हैं हमारे बहुत ज़्यादा बिल आ गए। क्यों सर इसमें ये नहीं है, ये आपको पता है कि ये इस दफ़ा बिजली के रेट्स रिवाइज़ हुए हैं, नेपरा ने रिवाइज़ किए, जिसकी वजह से ये रेट्स आए हैं। तो अदरवाइज़ हम अपनी बिल्कुल बिलिंग जो है एज़ पर एक्चुअल कर रहे हैं। कभी कभी कहीं किसी पॉइंट के ऊपर हमारे बंदों से गलती हो जाती है या कुछ कोई अगर हरकत भी करता है तो हम उनका बिल फौरी तौर पर ठीक करके देते हैं और अपने बंदे के ख़िलाफ़ उस गलती का एक्शन भी लेते हैं। इस सिलसिले में मैंने पहले 2-3 जगह पे बहुत सख्त एक्शन लिए। मैंने अपना SC फर्स्ट सर्कल सस्पेंड किया था, SC कसूर को मैंने सस्पेंड किया था, SC कोलखपत को मैंने सस्पेंड किया, एक्सियन बदामी बाग को मैंने सस्पेंड किया। तो ये हम इसी तरीके से एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ आती है, अगर तो ओवर बिलिंग होती है, अगर ओवर बिलिंग हो तो हमारा बिल्कुल ये मोटिव है कि किसी को भी उसकी रीडिंग से एक भी यूनिट ज़्यादा नहीं जाएगा, उसी के मुताबिक। एक और बड़ी शिकायत की जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब आपकी जो मीटर रीडर हैं या आपकी कंपनी जो है वो आप क्या करते हैं कि महीने पे पूरे होने पे आप उसकी रीडिंग नहीं करते। आप लोग चाहते हैं 10 दिन 8 दिन 12 दिन गुजार के जाते हैं, वो यूनिट इतने ज़्यादा बने हुए होते हैं वो अगले यूनिट में चले जाते हैं और वो फिर बहुत बड़ा बिल आ जाता है। नहीं, ये जो कंसेप्ट है ना ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। इसमें ये है ना, फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक महीने उसने 5 दिन के बाद रीडिंग ली। फ़र्ज़ करें ड्यू डेट उसकी 25 थी, उसने 30 को ले ली। सही। तो नेक्स्ट मंथ वो लेगा तो अगर वो 25 की जगह फिर वो 30 को ही लेगा तो वो यूनिट तो कम ही आएंगे ना, वो उससे बढ़ तो नहीं ना सकते। वो एक दफ़ा तो हो सकता है इस तरह हो जाए, लेकिन तो अगले महीने काम हो, अगले महीने जाहिर है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। वो बिल्कुल बिल तो हर महीने ही आना है। कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ इसको, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर महीने जनाब 8-10 दिन डाल के ले देते हैं और वो यूनिट ज्यादा हो जाते हैं। वो आप बात समझ रहे हैं ना, आप तो मैं यही बात समझाने की बिल तो हर महीने आना है, हर महीने बिल आना है। फर्ज करें मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कोट कर रहा हूँ कि एक महीने उसने 5 दिन के बाद रीडिंग ली, तो अगले महीने भी फर्ज करें वो 5 दिन के बाद ही रीडिंग लगी, तो कितने रीडिंग कितने महीना हो गया, तो महीना हो गया ना, तो फिर ये ज्यादा या फिर उसको वापस 5 दिन अगले महीने से 5 दिन निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो वो नहीं वो सही हो जाता है। वो ऐसा वैसे होता नहीं है। अगर कहीं कोई हो जाए तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम उसका बिल करेक्ट करके दे देते हैं। शायद साहब आप चूंकि एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं और सारी उम्र आपकी गुजर गई सारे चक्कर को देखते हुए, लोगों की चीखें ज़्यादा निकल रही है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सर इसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं ना वो ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं समझते। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि घर में एक डोंकी पंप लगा होता है, उसमें एक मोटर लगी है 1.5 हाउस पावर की, 1 या 1.5 हाउस पावर की। अगर मैं सिंपल वो ही मोटर चलाऊँ ना तो मेरे 400-450 यूनिट चल जाते हैं। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते।
इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि वो उस मोटर की जगह पे एफिशिएंट मोटर का इस्तेमाल करें, वो 1.5 की बजाय क्वार्टर की मोटर इस्तेमाल करें, लेकिन एफिशिएंट इस्तेमाल करें। उसमें उसकी जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम होगा और वो एफिशिएंसी 1.5 वाली देगी, तो उनका बिल कम आ सकता है। इसी तरह हमारे घरों में आमतौर पर एक आयरन होती है इस्त्री, तो वो 1000 वाट की होती है, तो जब वो कपड़े इस्त्री करती हैं तो वो मीटर को अच्छा खासा घुमा देती है। इसलिए या तो करें उसको कम इस्तेमाल, अगर कम नहीं करना तो फिर आप कम से कम जो है कोयले की या आप गैस की इस्त्री वगैरह इस्तेमाल करें, उससे भी आपका बिल फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फैंस पे आ जाएं तो आप स्टैंडर्ड कंपनीज़ के स्टैंडर्ड फैंस वगैरह इस्तेमाल करें, जिनके लॉसेस फिक्स होते हैं, जिनके वेरिएबल नहीं होते। आमतौर पे लोग मोहल्लों के बने हुए पंखे इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते उनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं तो लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इस्तेमाल हुई है या तो वो लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से उनका बिल भी ज़्यादा आता है। इसी तरह अगर आप घर में ट्यूबलाइट्स या इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ट्यूबलाइट्स ना इस्तेमाल करें, इनकैंडेसेंट लैंप्स वगैरह इस्तेमाल न करें। आप सिंपल LED बल्ब्स आजकल आ रहे हैं, बड़े फर्स्ट क्लास हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कम इस्तेमाल करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। इसी तरीके से सर ये एक और चीज़ है, वो तो हमारे अभी पता नहीं लाहौर में पाकिस्तान में नहीं, ग्रीन हाउसेस का कंसेप्ट है। उसमें घर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट होगा तो यहाँ पर भी उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूजेस में फ़र्क पड़ेगा। ग्रीन हाउसेस नहीं, ग्रीन हाउसेस सनलाइट इस्तेमाल करना तो बाहर की बात है, जब सर्दी होती है हमारे तो पहले ही गर्मी होती है, हम तो बचते रहते हैं गर्मी से। हमने ग्रीन हाउसेस में वो उसका ट्री का होता है और उसका कोई सन की डायरेक्शन होती है। अच्छा। उसमें वो विंडोज़ वगैरह को फिक्स किया जाता है, तो वो गर्मी का इफेक्ट उसमें नहीं आता। लेकिन ये अभी थोड़ा थोड़ा सा जहाँ मैंने सुना है ये आना शुरू हुआ है। आप सजेस्ट करते हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन में हमने जाना है ग्रीन हाउसेस की तरफ जाएं, ताकि उस पे अच्छा हम बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं हम इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, AC जो है एयर कंडीशनर इन्वर्टर यूज़ करते हैं, उसके बावजूद बिल ज़्यादा आता है। उसमें इस तरीके से है कि आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं AC, तो उसका ठीक है, वो 6-6.5 एम्पेयर उसका लोड होता है। बाद में जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो वो 3-3.5 एम्पेयर के ऊपर चला जाता है। लेकिन होता ये है कि अगर आप अपने कमरे को एयर टाइट रखेंगे तो जितने टेम्परेचर पर आप उसको फिक्स करेंगे तो वो वहाँ जाकर रुक जाएगा। तो जब वहाँ रुक जाएगा तो फिर आपका बिल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपना दरवाज़ा खोलेंगे, बार बार दरवाज़ा खोलेंगे, अक्सर घरों में होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे को खोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो हीट है बाहर से इंटर हो जाती है, अंदर से कूलिंग बाहर निकल जाती है, तो आपका इन्वर्टर बार बार ऑन ऑफ हो रहा होता है, उस वजह से भी ये बिल ज़्यादा हो जाता है। तो इसको आप एयर टाइट रखें कमरे को, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके ये सारे काम अगर करें तो इसके नतीजे में बिल जो है जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, जो उसमें बिल्कुल फ़र्क, बिल कम आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो ज़्यादा इस वक्त बिल आ रहे हैं लोग जो कह रहे हैं उसमें कंट्रोल हो सकता है। जैसे मैंने 2-3 चीज़ों का आपको बताया है कि आप जो पंप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मोटर कम से कम उसको कम साइज़ का करें, एफिशिएंट मोटर इस्तेमाल करें। सिमिलरली आपकी जो वॉशिंग मशीन हैं आजकल बड़ी लेटेस्ट अच्छी किस्म की आ रही हैं, वो इस्तेमाल करें, उनके लॉसेस स्टैंडर्ड होते हैं। इसी तरह आप फैंस जो इस्तेमाल करने हैं वो स्टैंडर्ड कंपनी के इस्तेमाल करें, उनके लॉसेस कम होते हैं। इसी तरीके से जो मैंने अगली बात किया कि आपने जो बल्ब्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं सारे LED यूज़ करें, यानी कि आप उसको एफिशिएंट तरीके से चले जाएंगे, एफिशिएंट तरीके पे चले जाएंगे तो आपका बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड कर लें कि अगर कोई गैर ज़रूरी लाइट्स होती हैं, अक्सर घरों में होता है कि वो उसकी परवाह नहीं करते, बंद नहीं करते, तो आप लोग उसको बंद करें गैर ज़रूरी लाइट्स को, फिर भी बिल पर फ़र्क पड़ेगा। सही है, सही। इसमें सरफराज साजिद काज़मी साहब मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, लोग बड़े गुस्से में हैं, कह रहे हैं हमने वापडा के दफातर पे जाके मुजाहरे करने हैं और कोई गड़बड़ भी हो सकती है। अवाम के गुस्से से वाकिफ़ हैं, आपके ख़िलाफ़ बड़ा गुस्सा है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खुर्शीद साहब ने जो बातें की वो मेरा ख़्याल है उसके बाद कोई बात करनी बनती नहीं थी कि नेग्लिजेंसी है पॉलिटिशियंस की, कि वो अच्छे काम करते करते तरक्की करने की बजाय वो डाउन टूवर्ड्स चले गए। आपने खुर्शीद साहब का तारफ़ कराया, उसमें थोड़ा इजाफा कर लें, ये पाकिस्तान के नहीं 185 ममालिक में ये मज़दूरों के रहनुमा हैं, इनका तो नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आना चाहिए। शाहिद हैदर साहब ने जो बातें की एक कप्तान की हैसियत से की हैं कि जो विकेट और जो ग्राउंड इनको दस्तयाब है उस पर क्या फ़ैसले करने हैं। जो असल बात आपने सवाल मुझसे किया है कि पब्लिक बड़ी गुस्से में है, वो जायज़ गुस्से में है, 75 साल से मार खा रही है। मुझे आपका बड़ा विजन है, मुझे कोई एक लम्हा बता दें 75 सालों में कि
इनकी बेहतरी के लिए कोई कानून साजी की हो। ये असम्बलियों में जाते हैं, कोई तो काम करे ना, कोई एक मिसाल तो दें ना। 100 में से एक बताए आप मुझे निकाल के दे दें कि ये कानून इन्होंने पब्लिक के लिए बनाया था। यहाँ तक जो बिजली की बात आप कर रहे हैं, ये सज़ार जज़ार नेकी और बदी अज़ल से चल रही है, ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें कमी आ सकती है। वो कमी कैसे आएगी? जब कानून की बालादस्ती होगी। और कानून आपका किधर है, आपकी अदलिया किधर है? पंजाब में तो 50,000 से ऊपर ही अब चले गए हैं, FIR दर्ज करवाई गई हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो माहिरीन की कैलकुलेशन है, सिंध में सबसे ज़्यादा चोरी है और पर्चे भी बहुत थोड़े हैं उधर। वो क्या वजह है? लॉ एंड ऑर्डर। अब शाहिद हैदर चीफ एग्जेक्टिव लेस्को के पास तो कोई फौजदारी इख्तियारात नहीं है। खुर्शीद साहब ने रहनुमाई करनी है, जो उन्होंने कर दी। अब इस पर अमल दरामद किसने करना है? ना मैंने करना है, ना मैं आपने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट जो भी आई है, कस्से बाशिद वो कौन है? इस वक्त अगर हम दयानतदार हैं, अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें सिर्फ अश्कशोई करनी चाहिए अपनी आवाम की। खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, इज़्ज़तें नीलाम हो रही हैं। मैं छोटे होते ये पढ़ता होता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक वक्त आएगा कि लुकमे के लिए इज़्ज़तें नीलाम होंगी। आज आप वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 100% ज़्यादती है। जितनी भी ये नेपरा रेट हैं, ये मैंने डाले हैं या आपने डाले हैं, ये किसी भी सियासी पार्टी ने डाले हैं। चलें, जो इन्होंने IPPs के वादे कर लिए थे, साबित किया, वक़्त ने साबित किया कि वो गलत थे, उसकी इस्लाहात कर लेते। 40 तो ये इत्तेहाद करके बैठे हुए थे सियासी जमातें, वो कर लेते, किसी ने नहीं किया। इस तरफ गौर ही नहीं किसी ने किया। अब जब ये अवाम बाहर आई है, ये याद रखिए, ये अवाम किसी सियासतदान के या सियासी पार्टी की रहनुमाई में बाहर नहीं आई, ये अपना रोना रोने के लिए आई है। और जब इसको इनकलाब की पहली बुनियादी इकाई है ये कि ये फट पड़े हैं, और अभी सही नहीं फटे। अभी जो दूसरे महीने के बिल आएंगे, बाकी जो बैजेस आ रहे हैं, उसमें चीखेंगे। एक बड़ा आसान काम है, टैक्स निकाल दें। अभी आप फरमा रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, काकड़ साहब ने। काकड़ साहब कुछ नहीं कर सकते, जो रेगुलर हुकूमतें थी वो नहीं कर सकी। गुलामी उनकी, ताबियादारी उनकी, फरंगी कर्जे लेने जब आपने उनसे, तो फिर क्या करेंगे आप उनसे? साहिब साहब, आपने कर्जे भी तो उन्हीं से लेने हैं ना, पैसा आपने मुल्क चलाने के लिए उन्हीं से लेना है। आप क्यों कर्जों के पीछे चले गए? तो भाई नहीं चल रहा ना, कर्जा लेके हम खुश होते हैं। अच्छा, कर्जा ले लिया, मुझे ज़रूरत है, आपको पता है कि इसको यार 100 रुपया दे दो, ये काम कर लेगा। आपने मुझे 100 दे भी दिया, मैंने काम भी नहीं किया। आपका हक बनता है, आप मुझसे पूछ लें, आप पूछते भी नहीं है। आप क्या करते हैं? आप सारा कुछ आप पता क्या नहीं, आप आखिरी बात सुन लें सर। आप मेरी जान नजम वली खान साजिद साहब, आप आखिरी बात सुन लें कि मुझे आपने 100 दिया, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है कि कहाँ लगाया? वो इसलिए नहीं पूछते कि आप मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मुझसे आप कोई और काम लेते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स है। हमसे किसने क्या काम लेना है? हम, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? हमसे किसी ने क्या काम बात नहीं कर रहा, आपने सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं IMF की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के नजरिए क्या ले लेना उसने? अच्छा, चले मुझे किसी सियासी पार्टी का ऐसा नाम ले दें जिसने कोशिश की हो कि IMF के नरगे से निकले। किसी एक का नाम ले दें। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े सर, पिछली हुकूमत में हमने IMF को प्रोग्राम मुकम्मल करके उसको अल्लाह हाफिज भी कह दिया था, वापस फिर हम दोबारा आए हैं। उसके उधर ऐसी बात नहीं है, हम ही निकले थे, हम ही निकले थे। और IPPs की बात आप सुन लें, जिस वक्त आपके 12-12, 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, उस वक्त आपने बिजली तो लेनी थी ना कहीं से। क्या करना था आपने? उसको क्या करते? ये तो वो मैंने शुरू ही बात इधर से शायद क्या करते सर कि दस्तयाब वसाइल में आपकी कप्तानी कहती है, आपकी दस्तयाब वसाइल में कप्तानी कैसी है? सही है। आप बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ क्यों नहीं जाते? कोई मुझे मिसाल तो देना। और नहीं सर, वो कहते हैं आपके यूनिट है सारे, आप यूनिट लेते हैं, हम अवाम पे करते हैं, आप अफसरों के यूनिट हैं सारे के सारे। ताजिद काज़मी साहब, मुझे ये बताएं, अभी मैं फैसला करता हूं, अभी करें, अपनी औकात हैसियत से बढ़ के बात करने लगा हूं। क्या हमारे यूनिट्स खत्म करने के बाद आप कर दें खत्म? नजम वली, आपको पूरा इख्तियार है, हमारे सरकार कर रही है, खत्म कर दें। सरकार ही, आप भी सरकार हैं। क्या हमारे यूनिट खत्म करने से आपका बहरान खत्म हो सकता है? हमारी आधी तनख्वाह ले लें, जान भी कुर्बान है पाकिस्तान पे, मुझे ये इंश्योर करें कि इस बहरान से आप बाहर निकल आएंगे। 0.001 पॉइंट हमारा हिस्सा है इसमें। और ये जो मेरे फ्री सप्लाई है, मेरा कंपनी हेड वो पे करता है। और जो मेरे अलावा हम फैसिलिटेटर हैं आपके,
वापडा एम्प्लॉइज़ के अलावा जहाँ जहाँ फ्री सप्लाई है वो नाजायज़ है, वो किसी भी एजेंसी की है, वो किसी भी इदारे की है, सर वो आपके अफसरों बिल्कुल के बिल नाजायज़ है। देखे ना, हामिद मीर साहब ने आपके अफसर का बिल ही शेयर किया ना, 85,000 बिल होना चाहिए था, 1,500 रुपया वो दे रहा है, तो फिर लोग तो शिकवा करेंगे ना। 85,000 तो था, वो उसकी है, वो जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है उसने पे किया है। आप इस बात को समझें, आपने अवाम में एक ऐसा जहर फैला दिया है कि अवाम हमें मारने पर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर को मार रही है, तुम बिल बांटने आए हो। कराची का ताजर है, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी है सफ़ेद, उसने बिल डिस्ट्रीब्यूटर को मारा है। सिंध की बात कर रहा हूँ, कराची की। कितनी लोग जाती गुस्से है में बिल हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर। बिलों पे साजिद साहब, बिलों पे और गुस्से में है सियासतदानों ना। पे रोए, नजम वली खुल के बात करें, सियासतदानों पे रोए। और सर आप पे क्यों, देखिए आपको मैं इसमें मजीद बात करता हूँ, मुझे एक ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये लोगों का गुस्सा है, सब पे ही गुस्सा है इस वक्त, क्योंकि जब बिल देना पड़ता है, या मैं तो बाकी कहूँगा पेट्रोल डलवाते वक्त भी गुस्सा आता है, बिल देते वक्त भी गुस्सा आता है, हर जगह पे जब आपकी इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे तो गुस्सा ही आएगा, घरों में लड़ाइयाँ ही होंगी। फिर हम इन लड़ाइयों पर बात करते हैं ज़रा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बिजली के बड़े बड़े बिलों के हवाले से, और इस हवाले से कि अवाम में गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गम और गुस्सा इस वक्त जो वापडा के अफसरों पे भी बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी। अभी साजिद काज़मी साहब सच्ची बात बताएं, आप सारे अफसर जो हैं मुफ्त बिजली चलाते हैं और अपने घरों में AC चलाते हैं, गरीब आदमी के इतने बिल आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम पे गुस्से ना हो, क्यों ना हो? हम बिजली पैदा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको इसमें क्या एतराज़ है? आप गरीबों के जिम्मेदार आप हैं, सियासतदान और हुकूमत वापडा के मुलाजिम नहीं है। सर आप हमें जो सरकारी बिजली मुलाजिम है मिलती ना काज़मी साहब, आप सरकारी मुलाजिम है ना। उसी गल मेरे को तड़ी नाल मनानी है कि दलील नाल नहीं मनानी सर, दलील नाल मनवानी है ना, तुसीं तनख्वाह नहीं तड़ी लेते। नाल मनानी है तो मैं सर मान तनख्वाह लेंदे हो ना। हाँ जी, तनख्वाह लेने आ, असि सर्विस प्रोवाइडर हाँ, सर्विस देने आ। सर मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात 2.5 लाख बताएं, बंदा, काज़मी साहब 2.5 लाख बंदा चाहिए नवा भर्ती वास्ते। नजम साहब तुसी भर्ती नहीं कर रहे, उसे सरकार नहीं कर रही ना। वसाइल नहीं दे रहे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार ही समझना, तुसी सरकार दी नुमाइंदगी कर रहे मैं हो। यहाँ पे मैंने मुझे एक बात ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ बताएं, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ काज़मी साहब ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। IMF ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ने ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। नहीं, काज़मी साहब एक बात बताएं, आप सरकारी मुलाजिम है ना, दियो तनख्वाह लेते हैं अपने काम की, बड़ी अच्छी वफाकी हुकूमत के ग्रेड्स के मुताबिक लेते हैं, हाँ जी। ठीक है। जब एक स्कूल टीचर अपने बिजली का बिल पे करता है तो आप क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको यही बात खुर्शीद साहब, समझ में आ खुर्शीद रही साहब है, जो पे आप करते हैं। मेरी बात नहीं सर, देखिए, मुफ्त है। मेरी बात सुनिए। हाँ जी, ये देखिए बिजली का जो महकमा है, ये वापडा का महकमा है, ये सारे पाकिस्तान में है सही है, और बड़ा हाईली टेक्निकल है और स्किल है। ठीक है। ये इनको टर्म जो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक हो उसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। आज जैसे आप भी मुलाजिम हैं, ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पार्ट ऑफ द पे होती है। तो ये काम 1960 से इनके काम की नोयत से ऐसे दिया जा रहा है जैसे रेलवे में मुलाजमीन को फैसिलिटी होती है, वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्री। हाँ, ऐसे PI के मुलाजमीन को फैसिलिटी होती है, ऐसे अपना जो है अपना हमारा किसी भी महकमे में हम कह रहे हैं कि तो ये भी पार्ट ऑफ पे है। जो पे आप ले रहे हैं उसको आप कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। और आज इतनी महंगाई है कि जो मुलाजम आदमी है उनका जीना भी मुश्किल हो गया, जो इसके हालात। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट को चाहिए जो अच्छे लोग काम करते हैं हौसला अफजाई करे, और जो लोग ये ऐसा महकमा है जो अपनी जानों पे खेल के काम करता है। और जैसे अभी आप कह रहे थे, हमारे 6-8 आदमी पिछले साल जो थे शहीद हुए थे, और अब भी 45 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, क्योंकि एक आदमी 3 आदमियों का काम करता है। तो ये काम तो ऐसे फौज तो उस वक्त लड़ती है जंग हो, अब पुलिस उस वक्त लड़ती है बदमाश हो, हम तो हर वक्त 24 घंटे अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। तो इस गवर्नमेंट तो सर ये बात तो मैं शायद हैदर साहब से भी पूछूंगा। शायद हैदर साहब, अगर हम बात करेंगे 35 लोग जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और 40 हो चुके हैं। हमारे पास 35 की लिस्ट थी, मैंने मंगवाई थी। अभी जो लाहौर में क्रेन ऑपरेटर जो परसों शहीद हुआ है तो वो मुझे बता रहे थे 35, आप कह रहे हैं 40 हो चुके हैं। और अगर वो 40 हो चुके हैं और इनमें से कोई 10 तो मेरा लेस्को में जो है शहीद हो चुके हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई सिस्टम है ही नहीं, बंदे मरते चले जा रहे हैं। नहीं सर, इस तरीके से नहीं है। इसमें यह है, ये जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, ये जो बंदे काम करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस तरीके से होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 दिन पहले एक क्रेन ऑपरेटर जो है उसकी डेथ हुई है। वो
ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हुई है। वो इस तरह कि लाइन सुपरिटेंडेंट परमिट लेने के लिए ग्रिड के ऊपर गया हुआ है और उसके साथ ना कोई लाइनमैन है ना कोई सिस्टम लाइनमैन है। वो आया और उसने जल्दी से ट्रांसफार्मर को वहाँ प्लेस करने की कोशिश की। उसके नतीजे में क्रेन का बूम जो था वो टच कर गया 11 kV के साथ, उसकी डेथ हो गई। और उस बंदे को भी वेट करना चाहिए था कि जितनी देर तक वो नहीं लैंड सुपरिटेंडेंट परमिट लेता, बंद नहीं होती तो वो वहाँ उसको काम नहीं करना चाहिए था। इसी तरह इससे पीछे जो है वो एक इंसिडेंट हुआ चामीरा में कि एक लाइनमैन जो हमारा बड़ा ही अच्छा वर्कर था, बड़ैच साहब, उसका बड़ैच नाम था, बहुत अहमदाबाद मोड़, अहमदाबाद से मुझे याद है, उधर का रहने वाला होगा लेकिन लाहौर में वो काम कर रहा था। उस वक्त भी यही प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पर जो लाइन सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो बैठे हुए हैं ग्रिड के ऊपर, फीडर लाइव है, पीछे से डेड किया हुआ है। जहाँ से ब्रेक डाउन है वहाँ से ना तो फीडर का परमिट लिया गया और ना ही दोनों साइडों से उस काम करने से पहले अर्थ किया गया। तो वो उसको ब्रेकडाउन को अटेंड कर रहा था, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस के उसके नतीजे में आया और उसमें वो एक्सीडेंट हुआ और मर गया। सब आप लोगों को बताते नहीं, एहतियात करें थोड़ी सी। हमने अब इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद हम जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है हम उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं कर रहे, हम उसको नौकरी से ही निकाल देते हैं। अब जैसे अभी मैंने एक ये इंसिडेंट बताया, लाइन सुपरिटेंडेंट वो वहाँ बैठा है और वो काम कर रहा है, तो जितना फॉल्ट उस लाइनमैन का है वो लाइन सुपरिटेंडेंट का भी है, क्योंकि उसकी वो उस साइड के प्रेजेंस ज़रूरी है। उसको चाहिए था कि वो वहाँ पर परमिट लेकर जाता, लाइन सुपरिटेंडेंट को परमिट दिखाता, लाइन सुपरिटेंडेंट लाइनमैन को परमिट दिखाता, उसके बाद वो अर्थिंग का प्रोसेस मुकम्मल करते, फिर उसकी ब्रेकडाउन अटेंड करते, तो फिर उसको दोबारा फीडर को करते। तो उन्होंने ये पूरा प्रोसेस जो है SOP अडॉप्ट नहीं किया, इस वजह से वो लाइन सुपरिटेंडेंट सस्पेंड है, ही मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। तक सही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ, आदमी रिटायर हो रहे हैं, एक आदमी को 3 आदमी का काम करना पड़ा है। अगर वर्कर लेट करता है तो मारने के लिए आते हैं, और वो ऐसा आदमी जो सारा सुबह से शाम और हफ्ता इतवार भी काम, ऐसा मैं ये बियर मी आउट कि आज हम हफ्ते इतवार को लोगों को छुट्टी होती है, हमारा स्टाफ काम कर रहा है, बारिश आई है, कोई हवा है, तो ये भी एक्सेस ऑफ जो काम है उससे नहीं। इसमें खुर्शीद साहब, मैं शाहिद साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। शाहिद साहब आप कह रहे हैं कि हमारे बंदे बड़ा काम करते हैं, और जी खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि हफ्ते इतवार को भी काम करते हैं, और जनाब 8-8 घंटे की ड्यूटी से भी ज़्यादा काम करते हैं। प्रैक्टिकली लोगों की शिकायत ये है कि हम कंप्लेंट करवा देते हैं, कंप्लेंट के ऊपर आता ही कोई नहीं है, घंटों नहीं आता, 10-10, 12-12 घंटे नहीं कोई आता। फिर आपको फ़ोन करते हैं, आपका एक्सचेंज फ़ोन नहीं उठाता, आपका STO फ़ोन नहीं उठाता, नंबर आपने लिखे हुए हैं, आपके उधर फ़ोन ग्रिड कंप्लेंट पे कर दें, शायद साहब वहां से बंदा कोई नहीं फोन उठाता, वो उठा के नीचे रख देते हैं। मतलब जिद करके बैठ गए, आप बात समझ नहीं लेके तैयार नहीं है। नहीं, मैं समझने के लिए तैयार हूं। हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये डेली वेजेस को रेगुलर कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेली वेजेस ये भर्ती कर सकते हैं, वर्क चार्ज भर्ती कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। पावर जो है वो सेंट्रलाइज किए हुए हैं। तो ये अगर देखें ना, एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम करना है, इनको मैन पावर की जरूरत है, ये वो डेली वेजेस पे या वर्क चार्ज ले सकते हैं, इनके पास शायद बंदा ही नहीं आता। मैं आपको जवाब देता हूँ, सारे फैसले उधर होते हैं। इसमें अभी खुर्शीद साहब ने भी आपको बता दिया और कादमी साहब आपको बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो है हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। जो मेरा टेक्निकल एटलीस्ट जो टेक्निकल स्टाफ है, जो हमारी पेप्को 2002 की यार्ड स्टिक के मुताबिक 8057 बंदे जो हैं टेक्निकली वो उसकी शॉर्टेज है। अब जो हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है हम उससे वो काम चला रहे हैं, लेकिन ये हम इसको टेकअप किया हुआ है मिनिस्ट्री के साथ, वो इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, उम्मीद है जल्दी ही ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसके बाद कंप्लेंट पे आ जाए करेगा बंदा सर इंशाल्लाह ताला। और इसको मैं अपने एक लेवल के ऊपर भी मैं इसको कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैंने किया ये है कि मैंने जो अभी मेरा अर्थिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, सबको पता है, तो वो मैंने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने उसका टेंडर लगा दिया कि ये आउटसोर्सिंग से काम करो, क्योंकि मेरे पास बंदे काम है तो अब मैंने काम तो चलाना। इसी तरह जो हम ये सर्दियों में, विंटर में, जो कि 15 अक्टूबर के बाद हमारी मेंटेनेंस शेड्यूल चलता है, तो उसमें भी मैंने ये किया है कि हमने वर्किंग शुरू कर दी है, वो भी हम आउटसोर्सिंग से टेंडर करके करवाएंगे, ताकि उसकी शॉर्ट कमिंग्स हमें फील ना हो। उसके साथ साथ है कि जो आप अपना ट्रेन मैन पावर डेवलप करें, ठेकेदार का काम तो आर्जी होता है, ट्रेन मैन पावर जो मेरी एमरजेंसी है, मैंने उसको मीट विद करने के लिए तो मैंने कुछ ना कुछ नहीं, वो अगर 8057 बंदे सिर्फ लेस्को में काम है और टेक्निकल बंदे काम है तो फिर टेक्निकल बंदों की अच्छा, ये भी खैर प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला हम इनको जल्दी
कर लेंगे, इनको भी रिक्रूट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने नेक्स्ट जो साथ मैंने ये किया है कि मैंने अपने जो मेरे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, असल में होता क्या है, जब कोई ट्रांसफार्मर हमारा बर्नट होता है तो उसको चेंज करने में 6-8 घंटे लग जाते हैं, जो कि एसओपी में हमने 4 घंटे या 6 घंटे में तब्दील करना होता है। लोगों को सब्र नहीं होता, वो कहते हैं अभी बंद हुआ तो 1 घंटे में हो जाए, वो एसओपी ही 4 घंटे का है, तो वो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मेरे पास जितने इस वक्त ट्रांसफार्मर, कोई 1,31,000 के करीब ट्रांसफार्मर, जिसमें 40-42,200 kVA के ट्रांसफार्मर हैं। तो किया क्या है कि मैंने कहा कि ये जितने मेरे ट्रांसफार्मर हैं इनको 80% लोडिंग के ऊपर ले जाएं। जहाँ 80% से ज़्यादा लोडिंग है वहाँ ट्रांसफार्मर ऐड कर दें या इसको आर्गूमेंट कर दें। तो जैसे ही मेरा हॉट सीज़न आता है उसी में या बारिश में ये प्रॉब्लम आती है कि मेरी बर्निंग रेट ट्रांसफार्मर्स का ज़्यादा हो जाता है। तो ये जब अंडर लोड चलेंगे तो मेरे ट्रांसफार्मर बर्न नहीं होंगे। जब मेरे ट्रांसफार्मर बर्न नहीं होंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरी जो लेबर है वो स्पेयर हो जाएगी। तो वो जो लोगों की इंडिविजुअल्स कंप्लेंट होंगी वो ईजीली वो उसको अटेंड कर पाएगी। इसके साथ साथ मैंने इजी करने के लिए कि अब हमारे पास एक डिवीज़न में एक क्रेन होती है जो हम ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने के लिए रखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कहा जी 1-2 सब डिवीज़न के ऊपर एक क्रेन कर दी। जिस डिवीज़न में 6 सब डिवीज़न हैं वहाँ पर 3 क्रेनें कर दी। उसके लिए भी हम वो करना शुरू कर दिया ताकि ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने में टाइम ज़्यादा ना लगे और काम जल्दी हो जाए। इसके साथ साथ जो मैंने अभी किया, मैंने कोई 41-42 इंसुलेटेड बक्टर माउंटेड व्हीकल्स का मैंने टेंडर किया था जो मैच्योर हो गया और वो हम ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वो मेरे पास आ जाएंगी ना तो हम उससे और जो हमारी रिस्पांस टाइम है वो बेहतर हो जाएगा, लोगों का काम जल्द हो जाएगा क्योंकि वो मशीनराइज्ड हो जाएगा ना। अच्छा, तो उसमें टाइम सेव होगा, लोगों की कंप्लेंट्स जल्दी ही सेटल हो। अच्छा, फिर वापस मैं बिजली के बिलों पे शायद साहब आ जाता हूँ और मुझे पता है कि शिकवा क्या है कि मैं उन लोगों की पे करता हूँ, उन लोगों के पैसे भी जो चोरी करते हैं, और चोरी आपके स्टाफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, आपका लाइनमैन चोरी करवाता है। मैं क्या फरिश्ते तो अमेरिका से आएंगे। बात सुने, सीओ साहब ने जो बात की आपने उसको अहमियत नहीं दी, इनकी बात बड़ी तशवीशनाक है। लाइनमैन जो हैं ये शहीद हुए हैं, फरिश्ते आगे नहीं चलाते। इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी वो है, ये दिन रात ये विल मी आउट कि 24 घंटे लाइनमैन काम करते रहे। ये इतना मुश्किल काम है, अपनी जान पे खेल गए। अब फरिश्ते तो सारे नहीं होते। खुर्शीद साहब मुझे एक बात बताएं, जो शहीद हुए, मैं उनकी कुर्बानी से इनकार कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों ने उनके बच्चों की तकलीफ से इनकार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, मैंने हमेशा उन पर प्रोग्राम किए हैं, हमेशा उनकी खबरें छापी हैं, उनके लिए काम किए। मैं नुमान साहब से बात की, सारा कुछ करता हूँ, सबसे बुलंद आवाज आपकी है, मैं हमेशा आवाज बुलंद करता हूँ, हमेशा करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी को हम उसको जो है शहादत के खाते में डाल दें। यूं चोरियों को नहीं पसंद करती, यूं कहती है काम जो है इबादत है। और देखे ये चल रहा है, ये फरिश्ते नहीं चला रहे, ये लाइनमैन है जो अपने दिन और रात परवाह के ईद और हफ्ता इतवार को भी काम करती हैं। विल आउट बारिश हुई थी ना, तो ये गए थे देखने, तो कंप्लेंट तो पैसे लिए बगैर ठीक नहीं करते। नजम साहब आप बात पे गौर करें, सारे फरिश्ते आप सिर्फ एक बात पकड़ के आगे जा रहे हैं। शाहिद हैदर साहब ने जो बात की है बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ा खौफ आया मुझे ये बात सुन के कि एक साहिब इख्तियार बंदा मोहताज होकर बात कर रहा है कि मैं आउटसोर्स कर दूंगा जी, क्योंकि इन्होंने तो सिस्टम चलाना है। आउटसोर्स जो है जो इसका मतलब है ये निजकारी की तरफ जा रहे हैं, ये बेबस हैं, इनको भर्ती नहीं करने दी जा रही या भर्ती करके बंदे नहीं दे रहे। नुमान हमारे पास आए थे, वो मुझे बता के गए थे कि हम 8,000 बंदा जो है भर्ती कर रहे हैं, समरी भेजी हुई है। ये हुरो गिलमान के वादे हैं, वो पिछली हुकूमत ने कहा था इन्होंने 14,000 बंदा चाहिए, उन्होंने 8,000 की अप्रूवल दे दी, तो वो भी बस अल्लाह के सुपुर्द हो गई। वो भी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। ये अंडर प्रोसेस बड़ा खौफनाक लफ्ज है। लेकिन असल बात ये है कि शाहिद हैदर साहब के ये कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा। साजिद काज़मी हाफिज नुमान ने मुझे खुद कहा, बीओडी चेयरमैन ने, मैंने कहा आप क्यों नहीं लेते डेली वेजेस को, क्यों रेगुलर नहीं करते। मैंने ओपन कचहरी में बात की, आप इनको रेगुलर क्यों नहीं करते और आप क्यों नहीं नए बंदे भर्ती करते। उन्होंने कहा यार हमें करने नहीं देते, ओपन कचहरी में उन्होंने कहा। अच्छा, प्राइवेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, तनख्वाहें अच्छी हो जाएंगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, सारे का सारा। मैं क्या, आपको किसने कहा प्राइवेट में सब कुछ अच्छा होता है? प्राइवेट में आज जो मिनिमम वेज है ना, वो कई जगह नहीं जाकर मैंने देखे वो नहीं दे रहे। तो इसलिए प्राइवेट अच्छे भी हैं, ऐसे जनरल ये भी हैं जो कानून है उसमें नहीं अमल होता है। सवाल ये है, ये कौमी जो बिजली है ये कौम की तरक्की का राज है, जिस पर बिजली नहीं है वो पुरानी एज में चला गया। सही है। इसको बेहतर करने के लिए ये है
कि हथियार भी चाहिए, मैन पावर चाहिए जो स्किल हो और अच्छे काम की इज्जत हो। तो ये जो इस वक्त सिस्टम है उसमें लैग करते हैं। ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ दयानदार हैं, बहुत कुछ हैं। ये भी और यूं कोशिश कर चुकी है हर हुकूमत से कि खुदा के लिए आदमी शहीद हो रहे हैं काम की करने से। 6 साल से कोई भर्ती नहीं की गई और काम दिन दिन बढ़ रहा है, आदमी रिटायर हो रहे हैं। तो इसके बावजूद ये सिस्टम चल रहा है। हमने हड़ताल नहीं की कि शायद दिन अच्छे जाए। तो कोशिश ये है कि इस सिस्टम को हम ठीक करें। अच्छा खुर्शीद साहब, एक और बड़ी गवर्नमेंट बात कर रही है, वो कह रही है कि हम जितनी बिजली की तकसीम कार कंपनी है ये सूबों के हवाले कर देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है ना, अब सूबों में आ जाएंगी तो ठीक नहीं हो जाएगा सारे का सारा? देखिए अभी गवर्नमेंट जो कर रही है, जब ये पिछली बार भी गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की थी तो KP के गवर्नमेंट ने कहा था हमें डैम भी दे दो और हमें हाइडल पावर स्टेशन भी दे दो। अच्छा, अब वबडा अगर वो दे तो फिर वबडा का क्वेश्चन क्या है? ये जो पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा था हमें इतने लायलिटी इतने रिसोर्स दो तो फिर हम लेंगे। सिंध ने कहा था हम लेने के तैयार हैं। माफ़ करें, जो सिंध में जो इस वक्त हालात हैं, ये लाइन लॉसेस में बहुत बड़ा हाथ हुकूमत का है। जब अब चोरी को पकड़ते हैं तो सब हमायत के लिए आते हैं, क्योंकि सारा वडेनों का कब्जा है वहाँ। कोई उसके कई मरतबा हमारे अफसरों को मारा गया है कि बिजली चोरी हो गई, चूँकि रेंज में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ये अच्छा खुर्शीद साहब, एक चीज ने कहा है कि हम इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, चले हम यहाँ की बात एक करते हैं कि अगर लाहौर में या पंजाब में लाइन लॉसेस कम है और KPK में और सिंध में ज्यादा है, जब सूबों के पास आ जाएंगी तो हम फिर उनके खर्चे तो नहीं देंगे, हम तो अपनी लाइन जो लॉसेस आपकी की बात 7 करेंगे। एजेंसियां हैं जो 1 रुपया बिल नहीं देते, उनको गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है। वो कहते हैं हमें कायदे आज़म ने कहा था कि बिजली तुम लोगों को फ्री मिलेगी। 7 एजेंसियां आपके मुल्क की बिल नहीं पे कर रही, उनको प्राइवेट बंदा ठेकेदार सप्लाई देगा। ये सिर्फ शाहिद हैदर ही दे सकते हैं। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाके बात करें ना, सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं। 5 इंसिडेंट हुए हैं, हमारे रिकवरी स्टाफ पे फायरिंग की गई, बिजली चोरी पकड़ने गए उन पर फायरिंग की गई, मारा गया, पर्चे दर्ज करवाए, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ एक लाहौर पार्क सब डिवीजन का वो एट दी स्पॉट पकड़ा गया था। अब ठीक अब वहां पर क्या खुर्शीद साहब ने गिरफ्तारी करवानी है या शाहिद हैदर साहब ने करवानी है? देखिए मैं लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है ना। तो सर सारे एक ही तरह के ना, आपके बंदे बिजली चोरी करवाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते नहीं है, तो इसी के सारे इस पे बात कर लें, एक डायलॉग कर लें। मैं आपकी ये बात गलत फहमी दूर कर दूं, ये खुर्शीद साहब ने और शाहिद हैदर साहब ने नहीं करनी, इनका ये लेवल नहीं है कि वो इस पे आके बात करें। ठीक है, मैंने और आपने मिलकर बिजली चोरी की है, मैं मीटर रीडर हूं, आप सारिफ हैं, ठीक है, 1000 2000 5000 10,000 की बात है। पैसा या आपकी जेब में गया या मेरी जेब में आया, ठीक हो गया। पाकिस्तानी बैंकों में पैसा गया, मुल्क में रहा, घर में पैसा रहा। आपको ये नजर आ रहा है जो करोड़ों अरबों डॉलर इस मुल्क से लेके बाहर चले गए, आप उनको चोर क्यों नहीं कहते? आप उनको डाकू क्यों नहीं कहते? आप एक लाइनमैन को सियासत के बगैर ये सियासत की वजह से रो रहे हैं। मेरी जान, ये पब्लिक सियासतदान की वजह से रो रही है, हमारी वजह से नहीं रो रही। आप लाहौर हमारी सर्विसेज की वजह से नहीं रो रही। सर लाहौर के मुगलपुरा में बिजली जो चोरी हो रही है, आप उसको लेके डॉलर्स के साथ वहां पे लेके चले गए। वैशी जानलेवा सिस्टम 1947 से पहले का, उसको हमने स्टेबल किया हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है। अभी भी आप हमसे मुतमईन नहीं है। जान हम दे रहे हैं, बाजू टांगे हम कटवा रहे हैं, अभी भी आप हमसे मुतमईन नहीं है। एक आप इंडिविजुअल की बात ना करें, कलेक्टिवली बात करें। एक बंदा अगर गलत है, शायद अदर आपको बता चुकी हैं कि मैं एक्शन ले रहा हूं, सजा जजा साथ साथ चलती है। लेकिन आप अगर एक इंडिविजुअल की गलती को पकड़ के तो पूरे सारे सिस्टम को तो आप ना मुर्दे इल्जाम करें। खुर्शीद साहब, ये जो आप प्राइवेट कहते हैं ना जी, ये हिस्ट्री है। पंजाब में पिंडी में प्राइवेट कंपनी होती थी, तो वो वहाँ कनेक्शन देती थी जहाँ फ़ायदा होता था। तो तमाम अहले पिंडी ने कहा कि हमें इनसे बचाओ, वबडा को दो। तो वबडा ने वहाँ न सिर्फ पिंडी को, इस्लामाबाद को, रूरल एरिया को और पहाड़ों को बिजली तमाम पहुँचाई। और ये हिस्ट्री है कि मुल्तान में भी प्राइवेट कंपनी होती थी, वो शहर में कनेक्शन नहीं थी जहाँ प्रॉफिट ना हो। आज उसी कंपनी ने साहिवाल से लेकर जो है आपका भला करे, बहावलपुर और DG खां और रहीमयार खां तक बिजली पहुँचा दी है रूरल एरिया में। तो ये बिजली जो है बुनियादी ज़रूरत है
और ये कायदम ने फरमाया था जो बेसिक नीड है वो पब्लिक सेक्टर चलाए ताकि खुर्शीद लोग। साहब, हमारे पास जो एक मिसाल सामने आती है, हमारे PTCL था, बड़ा खसारे में चलता था, टेलीफोन ही नहीं लगता था, कुछ भी नहीं होता था, उसको प्राइवेट कर दिया गया। अब टेलीफोन ठक करके फ़ोन लग जाता है, ठक करके सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिल भी कम हो गए। तो वो कहते हैं कि अगर हम बिजली की कंपनियों को भी प्राइवेट कर देंगे तो टेलीफोन की तरह ये सस्ता काम हो जाएगा। जो आप इधर दुबई आप कराची इलेक्ट्रिक कंपनी को निष्कारी की गई है। हाँ जी। अब सबसे ज़्यादा वहाँ के बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। आप रोज़ पढ़ते हैं कराची वाले कहते हैं। कराची वाले कहते बेड़ा गर्क कर दिया है, कंपनी को निकालो, हुकूमत कह चुकी है। जो प्राइवेट आते हैं वो प्रॉफिट के लिए आते हैं। जो ऐसे अदारे हैं जो लोगों को बेसिक नीड देते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आते हैं। बस उसकी मैनेजमेंट। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट इसमें किसी भी इन्वेस्टर को ले आते हैं, किसी भी ऐसे बंदे को लेकर चलाएगा, वो ज़ाहिर है उसको प्रॉफिट लेने के लिए आएगा, तो इसका मतलब होगा बिल मजीद बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली जब प्रॉफिट होगा वो अपने क्यों कराची के क्यों लोग पीट रहे हैं, वहाँ जो बढ़ गया है उन्हें इजाज़त दे दी है नेपरा ने भी। तो इसलिए इसकी सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं, मैंने मिसालें दी हैं पंजाब की कि यहाँ प्राइवेट थी, तो आज क्या ये अगर पब्लिक प्राइवेट होती तो कभी बिजली शहर से बाहर ना जाती। नहीं तो पब्लिक तो मिसालें PTCL की भी तो देती है ना। मैंने आपको PTCL की अफादियत ही खत्म हो गई। नहीं, PTCL जो है ना, जरूरत नहीं है, खुराक नहीं है, खाना नहीं है, उसके बगैर गुजारा हो सकता है। मोबाइल के बगैर तो नहीं होता, बिजली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, के बगैर गुजारा तो नहीं होता बिजली ना। के बगैर गुजारा नहीं, बुनियादी जरूरत है। बुनियादी जरूरत है, सही नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर वो सारा प्राइवेट सस्ता हो ऐसे ही हो जाएगा। जाएगा। आप हमें किस तरफ लेके आ रहे हैं? प्राइवेट नहीं होगा, नेवर। देखिए जो बुनियादी बात मैंने आपसे की है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है और बेसिक नीड है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एजुकेशन है, अपना मेडिकल है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को दे, जो कि प्राइवेट नहीं कर सकता। और ये मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं जो प्राइवेट। बिल कम हुकूमत भी सोच रही है, आप चूंकि सिस्टम में, आप बताएं बिल कम करने हैं कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, एक तो टैक्स का है, इसको बाहर निकाल दें। मैंने आपको मिसाल दी है, टैक्स FBR से इकट्ठे करवाएं, इकट्ठे करें। और दूसरे जो है बिजली जो है, जो मैंने कहा है कि गवर्नमेंट 4.5 रुपये फीडर हाइडल की तरफ आ दे रहे हैं। और अभी और दूसरा जो बिजली है वो बजाय इंपोर्टेड फ्यूल से बनाया जाए, पब्लिक जो पाकिस्तानी फ्यूल है उससे बनाई जाए। और तीसरी ये है कि ये जो रीनिगोशिएट किया जाए IP वालों से, जो इस वक्त मेजर अर्निंग जो है ले जाते हैं। शायद भाई बिजली सस्ती होनी है, बताएं कैसे हो? मैंने आपको पहले कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। हाँ। इंडिविजुअल के लिए कि वो कैसे वो खुद करे, कम से कम यूज़ करे, तो उसका जो है बिल कम आएगा। एहतियात करे, तो गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करे। और दूसरा मैंने ये भी कह दिया है कि आप जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करें जिनके लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ। अभी बात की है हमारे काज़मी साहब ने भी और खुर्शीद साहब ने भी। आप देखें, एक तो ये 1960 का पुराना सिस्टम है जिसको हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी 5 जुलाई को कितना बड़ा डिज़ास्टर आया हमारे लाहौर के अंदर कि जो 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया बारिश का है। तो आप उसमें मेरे स्टाफ को और हमारे ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करें कि हम लोगों ने दिन रात एक लगाकर आप लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई रिस्टोर की, जिसमें मैं खुद रात 12-1 बजे डिवीज़न सब डिवीज़न से मैं, मेरे चीफ इंजीनियर, मेरे SC, मेरा लाइनमैन, मेरा असिस्टेंट लाइनमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे के सारे वो मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल सही। शायद ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। खुर्शीद अहमद साहब आपका शुक्रिया, साहिद काज़मी साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई जो बिल है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ज़िम्मेदार कोई वापडा के मुलाजमीन हैं या लेस्को के मुलाजमीन हैं। आप कहते हैं कि हम उनके दफातर पर जाएंगे, वहाँ पर हम मुज़ाहरे करेंगे, वहाँ पर आप और उन पर हमले करने की बात की जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि 1960 का जो निज़ाम चला रहे हैं, जो अभी भी इस सिस्टम के ज़रिए बिजली फराहम कर रहे हैं, वो वाकई एक जहाद कर रहे हैं और शहादतें हो रही हैं उनकी, उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।